कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच गए थे अपन। पहला वाला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि इसके गुणनखंड करना था, तो केवल कॉमन निकालते हैं अपन। एक बार फिर से देख लो पहला वाला क्वेश्चन, ताकि फिर से थोड़ा सा समझ में आ जाए। और मैं फिर से सेकंड क्वेश्चन के कुछ लिमिटेड क्वेश्चन दिलवाऊंगा। तो हमको अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमको सर गुणनखंड। 2 मिनट रुक जाओ। क्या हुआ? सर वो करिश्मा ने फोन लगाया। हाँ वो। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, वो देख लेगी रिकॉर्डिंग। अपन अगर रुकेंगे तो 40 मिनट वेस्ट होंगे ना। रिकॉर्डिंग दिखा सर देंगे। उसके पास लिंक नहीं है। 7x - 42 आप भेज दो। हाँ सर रुको 2 मिनट। x - 42 रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारी चीजें यूट्यूब पे रहेंगी, आप देख सकते हो। मिस हो जाती है अगर कुछ चीज तो। मैं अगर ऐसा रुकूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। अपन को 7x - 42 के क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। सॉरी, इसको हमको, हाँ, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है। तो कुछ भी नहीं है, अपन कुछ नहीं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो ना, वैसे तो ये करना चाहिए। तरीका ये है, 7x बराबर से 7 का कोई गुणनखंड नहीं होता, तो 7 × x लिखेंगे और 42 को लिख देंगे 2 × 7। दोनों में से जो सार्वगुणनखंड है वो 7 है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा। इधर लिखेंगे 7x - 42। दोनों में से 7 कॉमन निकल रहा है, तो 7 लिखेंगे बाहर। और इसने जब 7 दे दी तो क्या बचा इसके पास, x बचा, गुणा में 2 बचा। गुणा में नहीं, सॉरी, बीच में माइनस लगा है ना इसमें, तो माइनस लगाएंगे और 2 बचा हुआ है तो 2 बचेगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला आंसर देखो इसी तरह से। दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 6p - 12q। 6p - 12q। 6p - 12q। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को तोड़ेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे 6p बराबर से, 6 को काय में तोड़ेंगे, 2 × 3 × p में। और 12q को काय में जोड़ेंगे, 12q। तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 गुणित q। अब देखते हैं सबसे फिर सवाल अपन वैसा के वैसा उतारेंगे। 6p - 12q, 6p - 12q इज इक्वल्स टू, दोनों में से सार्वगुणनखंड क्या है, 2 निकल रहा है, तो 2 लिखेंगे। और 3 3 निकल रहा है, देखो 3 भी निकल रहा है, तो 2 × 3 कॉमन निकल रहा है। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें क्या बचा हुआ, 2 और 3 निकल गए, p बचा हुआ है। 2 और 3 निकल गए, p बचा हुआ है, तो p लिखेंगे। p स्मॉल में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है, माइनस क्वेश्चन का, तो माइनस लगाएंगे। 2 और 3 निकल गए, 2 और 3 निकल गए, बचा 2q बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2q। में काट के बस समझाने के लिए रहा हूँ, है ना। इज इक्वल्स टू 3 दूनी 6 ब्रैकेट में p - 2q, ये अपना आंसर आ जाएगा। p - 2q, ये अपना आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। बस 6p लिखा, 6 को तोड़ा 2 और 3 में और p में। उसके बाद 12q लिखा, 12 को लिखा 2 दूनी 4, 4 तिया 12q में। और फिर उसके बाद दोनों को वैसा के वैसा लिखा। 11 क्वेश्चन वैसा के वैसा उतारा, बराबर से लिखा। दोनों में गुणनखंड क्या है, 2 और 3। 2 और 3 कॉमन निकाले, ब्रैकेट में 2 और 3 चले गए, p बचा। p - 2 और 3 चला गया, 2q बचा। 2 और 3 का गुणा कर दिया 6, ब्रैकेट में p - q। ठीक है। तीसरा सवाल आप करोगे, सेम ही है, सेम ही है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पांचवा करवा रहा हूँ आपको। पांचवा, 20l²m, 20l²m, पांचवा क्वेश्चन। 20l²m प्लस 30 ALM, 30 ALM, 20l²m और 30 ALM, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसको अपन को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। और सबसे यहाँ पर 20l²m
बराबर से 20 को तोड़ा, 2 गुणित 2 धाइन 10, 2 पंजे 10, 5 से कम 5, 2 गुणित 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 आ रहा है। उसके बाद एल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए एल कितनी बार लिखा हुआ होगा, 2 बार, तो एल गुणित एल गुणित एम एक बार, तो एम एक बार। फिर उसके बाद 30 ए एल एम, 30 ए एल एम बराबर से 30 को तोड़ा, 2, प्रीति ज्वाइन नहीं कर पा रही है, क्यों? नेट अच्छा नहीं होगा इसलिए नहीं कर पा रही, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग है, वो जब चाहे देख सकती है ना यूट्यूब पर, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 30 को तोड़ा तो 2, 15 बचेगा, 3 पंजे 15, फिर उसके बाद 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया, गुणित ए गुणित एल गुणित एम। अब अपन क्या करेंगे, पूरा सवाल वैसा के वैसा नीचे उतारेंगे, अब गुणनखंड लिखेंगे इसके, 20 एल स्क्वायर एम प्लस 30 ए एल एम बराबर से, सवाल वैसा के वैसा उतारा। अब देखेंगे सार गुणनखंड कौन कौन से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो आप, 2 2, फिर 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 5, फिर एल और एल, एल और एल, एम और एम, ये निकल रहे हैं। तो अपन सार गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 निकला पहले, तो मेरा नेट पता नहीं क्यों नाटक कर रहा है, हो सकता है बीच में आवाज कटे। 2 कॉमन निकला, फिर 5 कॉमन निकला, फिर एल कॉमन निकला, फिर एम कॉमन निकला, ये सारे कॉमन निकले ब्रैकेट में। अब इसमें से क्या क्या, जो पहले वाली संख्या में से जो जो कॉमन निकल गए, देखो लग रहा है आसान, खुद करने बैठोगे ना कंफ्यूजन होगी। पहले वाले में जो जो कॉमन निकल गया उसको हटा दो, 2 निकल गया, 5 निकल गया, एल निकल गया, एम निकल गया, जो जो बचा उसको लिख दो। 2 बचा, गुणित में एल बचा, बस। फिर बीच में क्या लगा हुआ, प्लस, तो बीच में प्लस लगाएंगे। अब इस संख्या में से क्या क्या निकल गया, 2 निकल गया, 5 निकल गया, एल निकल गया, एम निकल गया, क्या बचा, 3 गुणित ए बचा, 3 गुणित ए बचा। अब इसको गुणा करके यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, 5 दूनी 10 एल एम, 10 एल एम, एम एल भी लिख सकते हो आप, जो भी पहले आता है, मेरे ख्याल से एल ही पहले आता है, एल एम ब्रैकेट में 2L 2L प्लस 3A, ये अपना आंसर हो गया। मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, आपको काटने की जरूरत नहीं है, केवल आप पेंसिल से काटना है तो काट लो, फिर बाद में मिटा लो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। जो कॉमन, इससे काटने से क्या होगा मालूम, गलती कम होगी। जैसे अपन ने काट लिया ना, ये निकल गया, तो 2 बचा और एल बचा, तो 2 गुणित एल लिख दिया, प्लस ये वाला प्लस उतारा। फिर इसमें से जो जो निकल गया, 3A बचा, तो 3 गुणित ए लिख लिया, गलती कम होगी। चाहो तो पेंसिल से काट लो, फिर उसके बाद मिटा दो उसको। उपाधि और मारो। सर ये टीना को समझ में नहीं आ रही है। टीना ज्वाइन नहीं कर पा रही क्या? टीना को आवाज आ रही होगी अब। अब हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक, अभी पहली बार कर रहे हो ना टीना, एक क्लास मिस हो गई ऑलरेडी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, हाँ, है ना। ये सर लोग हमको ऑलरेडी नहीं आ रही। समझ में नहीं आया। सो गए तो कहीं। अरे वो थोड़ी नींद लग गई थी। छठवां क्वेश्चन है, 5x² y, 5x² y और -15xy², -15xy², इसके हमको गुणनखंड करना है। तो हम देखो सवाल को 2 हिस्सों में बांटेंगे, जो बच्चे पहले से नहीं जुड़े हुए हैं एक बार फिर से देख लो, सुबह नहीं जुड़े थे तो इसको कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। अभी तक गुणनखंड हम जो देख रहे थे, एक बार पहले वीडियो देख लीजिएगा आप, जो आपके ग्रुप पर आई हुई है, फिर से नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, लेकिन मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। गुणनखंड किसको बोलते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर 16 लिखा, तो 16 के गुणनखंड क्या कहलाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हमारे 16 के गुणनखंड कहलाएंगे। आपने पहले भी करा हुआ है, आप इसको एलसीएम के नाम से जानते हो, लेकिन ये गुणनखंड है एक्चुअली में, इनको गुणनखंड बोलते हैं, इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये 16 के गुणनखंड है। तो अभी तक हमने केवल संख्याओं के गुणनखंड पढ़े थे, वर्ग और वर्गमूल में हमने देखे थे, लेकिन यहाँ पर अब अचर राशियों के भी गुणनखंड, सॉरी चर राशियों, अभी तक अचर के पढ़े थे,
अब चर राशियों के भी, जैसे अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इनके गुणनखंड कर रहे हैं अपन, तो इनके गुणनखंड करने की विधि है, आप देखो बीच में यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो दो संख्या है, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो बारी बारी से हर एक संख्या को लिखो। पहले अपन ने ये वाली संख्या लिख ली 5x² y बराबर लिखेंगे। अब अपन को इसको तोड़ना है, 5 नहीं टूटेगा, 5 केवल 5 में ही टूटेगा, तो अपन इसको 5 लिखेंगे गुणित एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए एक्स को 2 बार लिखेंगे, एक्स गुणित एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 2 बार में गुणा में है, गुणित वाई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बीच में माइनस को मत देखो, अभी माइनस का जिक्र अभी आएगा। अब उसका 15x² लिखो, तो 15x² इसको तोड़ना है अपन को, तो 15 टूटेगा, इधर साइड में आप चाहो तो इसे रफ में कर सकते हो 15, 3 पंचे, यही समझ में नहीं आ रहा होगा बस, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, तो ये 3 गुणित 5 में टूट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणित 5 गुणित x लिखा हुआ है तो x, और y² लिखा हुआ है इसलिए y कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है ना। ये रफ में किया था, इसको मिटा दिया। अब अपन इसके गुणनखंड कर चुके हैं, इसको तोड़ चुके हैं, ये टूटा 5x गुणित x गुणित y में, ये टूटा 3 गुणित 5 गुणित x गुणित y गुणित y। अब क्या करेंगे, अब सवाल उतारेंगे, सवाल वैसा के वैसा उतारा, 5x² y माइनस 15x y² बराबर का चिन्ह वैसा के वैसा लगाया। अब अपन ऊपर वाले देखेंगे, इस वाले में से दोनों संख्याओं में कॉमन क्या निकल रहा है ना, इसको बोलते हैं सार गुणनखंड, सुबह भी बताया था। सार गुणनखंड क्या निकल रहा है, मैं दूसरे कलर में बता दे रहा हूँ, इसको लिखना नहीं पड़ता है आपको। जैसे देखो 5 यहाँ आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, x इसमें आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, y इसमें आ रहा है, y इसमें भी आ रहा है। तो जितने भी सार गुणनखंड है इनको हम बाहर निकाल के लिख लेते हैं। बाहर कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने 5 एक सार गुणनखंड है, गुणा x एक सार गुणनखंड है, गुणा y एक सार गुणनखंड है। ये अपन ने सार गुणनखंडों को बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, पहली संख्या में जो बचा सार गुणनखंड निकालने के बाद वो लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। 5 निकल गया, x निकल गया, y निकल गया, x बचा हुआ है तो यहाँ पर अपन x लिख देंगे। बीच में काय का चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन को देखो माइनस का, क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हो माइनस का चिन्ह है, तो x के बाद लगाएंगे माइनस। उसके बाद दूसरी सवाल देखो, दूसरे वाले में क्या बचा हुआ है, 5xy निकालने के बाद यहाँ 3 बचा हुआ है और y बचा हुआ है, तो अपन लिख देंगे 3 गुणित y, 3 गुणित y। अब क्या करेंगे, सबका गुणा करके नीचे लिख देंगे, 5 का गुणा x और y से करेंगे तो ये हो जाएगा 5xy, 5xy ब्रैकेट में x बचा हुआ था, x वैसा के वैसे लिखा, माइनस का माइनस वैसा के वैसे लिखा, 3 का y से करेंगे तो 3y हो जाएगा। ये आ गया अपना आंसर। बहुत इजी है अगर प्रैक्टिस करोगे तो, नहीं करोगे तो फिर जाहिर सी बात है, अभी इजी लग रहे होंगे, नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। अगला सवाल देख रहे हैं अपन, 3 संख्याओं वाला, जो कि है 7वां सवाल, 10a² माइनस 15b²। इसमें अब 3 संख्याएं, 7वां क्वेश्चन है, 10a² 10a² माइनस माइनस 15b² माइनस 15b² प्लस 20c² प्लस 20c²। क्या करेंगे इसको, इसको अपन सॉल्व करेंगे, और इसमें आप देखो 3 संख्याएं, एक संख्या ये बीच में माइनस, फिर दूसरी संख्या, फिर उसके बाद तीसरी संख्या, तो बारी बारी से तीनों के गुणनखंड लिख लेंगे अपन। 10a², 10 को अपन को तोड़ना है तो आपको ऐसा करके तोड़ना पड़ेगा, 10 लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, दिमाग में सॉल्व करके लिख रहा हूँ, आप भी करने लगोगे धीरे धीरे। 2 गुणित 5 में टूटेगा ये, गुणित a² लिखा हुआ है इसलिए a, आपको यही समझ में नहीं आया होगा, जितने बच्चों को समझ में नहीं आया ना, बस यही समझ में नहीं आया होगा, बाकी सब समझ में आ जाएगा। 10 को कैसे तोड़ा, 2 गुणित 5 में कैसे तोड़ा, इधर से ऐसे, 10, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा था क्योंकि सुबह समझा दिया था मैंने। 15b², 15b², 15 को तोड़ना है तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 15, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 3 गुणित 5,
बी स्क्वायर यानी कि बी गुणित बी। उसके बाद तीसरा लिखेंगे 20c²। 2 से कटेगा पहले, 2 धाम 10, 2 पंजे 10, मतलब 2 से 2 बार जाएगा, और आखिरी में 5 से, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ रहा है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 आ रहा है। c² मतलब सी गुणित सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूरा उतारेंगे ये वाला, है ना, मैं नहीं उतार रहा हूँ, अब आप समझ गए होगे। ये क्वेश्चन पूरा उतरेगा, 10a² 15 - b प्लस 20c²। उसके बाद सार गुणनखंड देखो क्या नहीं कर रहा है, 2 ये दे सकता है लेकिन बीच वाला नहीं दे सकता, ये दे पा रहा है लेकिन बीच वाला नहीं दे पा रहा ना, छोड़ना पड़ेगा। 5 ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, केवल और केवल 5 ही मिल रहा है। देखो इसके पास 2a है, फिर a इन लोग के पास नहीं है, इसके पास b है, बाकी के पास b नहीं है, c इसके पास है, c बाकी के पास नहीं है, केवल और केवल 5 निकल रहा है। तो अपन यहाँ पर 5 लिख लेंगे। जब 5 निकल गया तो ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे, 5 निकल गया, इसके पास क्या बचा, 2a गुणित a 2 के बाद गुणा का साइन भी लगा सकते हो चाहो तो। बीच में क्या है, माइनस, सवाल देखो, माइनस। इसने 5 दे दिया, इसके बाद बचा 3 गुणित b। फिर क्या है बीच में, प्लस है, प्लस 5 दे दिया, बचा क्या, 2 गुणित c गुणित c बराबर से 5, 2a² माइनस 3b² प्लस 2 दूनी 4c²। ये आ गया अपना आंसर। कठिन नहीं है इतने, अगर आप करोगे ना तो बन जाएंगे। तो अब अपना आपका काम है, आज का होमवर्क है। देखो आप ये मत बोलो कि सर आप होमवर्क दे देते हो, चेक तो करते नहीं हो, वगैरह वगैरह। नहीं मायने रखता मेरा चेक करना, मैं करूंगा, बीच में एक आध बार चेक करूंगा, है ना, लेकिन आपसे बनना चाहिए, मेन बात ये है। बच्चे खुद ही आंसर लाके दिखाते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, इसको समझा दीजिए। लाइट चली गई है, मेरा लैपटॉप ज्यादा बैकअप नहीं दे पाएगा, देखते हैं जब तक बैकअप दे पाएगा, जब तक पढ़ा देता हूँ, है ना। बहुत जल्दी खाली होता है, लैपटॉप की बैटरी खराब है, डायरेक्ट कंप्यूटर से चलता है। तो अगला जो है, एक और सवाल देख लेते हैं अपन, मेरे ख्याल से 8वां आप कर लोगे, 9वां देख लेते हैं, है ना। व्यंजक के गुणनखंड कीजिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है गुणनखंड कीजिए केवल, तो गुणनखंड ये 2 अंक वाला पहले इसको करना पड़ेगा और फिर इसको करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे, फिर सार समीकरण वाला आएगा। तो अभी तो केवल इसी पे फोकस करते हैं, आज केवल यही हो पाएगा। तो 9वां देख लेते हैं, x² y z। क्वेश्चन है x² y z, 9th वाला है i और x² y z प्लस xy z² xy² z प्लस xy z²। बारी बारी से तीनों पे स्क्वायर आया, आप देखोगे, पहले x पे स्क्वायर था, फिर y पे स्क्वायर आया, फिर z पे स्क्वायर आया। इनके गुणनखंड करना है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको। अब अलग विधि से करके बताऊं, इसको थोड़ा सा अपन और कैसे कर सकते हैं। x को लिख सकता हूं मैं x गुणित x गुणित y गुणित z, बीच में प्लस, फिर x गुणित y 2 बार है तो y गुणित y गुणित z प्लस x गुणित y गुणित z गुणित z। अब देखो इन तीनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन देखने की कोशिश करो। ये x दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये y दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये z दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है ना। x y z कॉमन निकल रहा है, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इस बार, पहली बार कॉमन निकल रहा है जब, तो अपन क्या करेंगे, x 10th में ऐसे ही करना पड़ेंगे आपको, x गुणित y गुणित z। ये क्या आ गया, सार्वंतर आ गया, बाहर निकाल लिए, अब ब्रैकेट लगाया। पहले वाले के पास क्या बचा, एक्स वाई जेड देने के बाद, तो आप देखोगे x बचा हुआ है, तो पहले वाले के पास x, बीच में प्लस लगा था इसलिए प्लस लगा है। फिर उसके बाद दूसरे वाले के पास क्या बचा है, y बचा है, तो y बचा।
बीच में प्लस लगाया, तीसरे वाले के पास z बचा है तो z लगाया, तीनों का गुणा कर दिया तो आंसर आएगा एक्स वाई जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ये आंसर हो गया। मैंने इसको डायरेक्ट करा है, बिना एक एक हर एक को सॉल्व करके देखते, सारवांतर निकालते तो भी ऐसे ही आता, और आंसर बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। अपन 10th में अभी आपको कैसे करवा रहे हैं, एक एक चीज को करवा रहे हैं ना, जैसे अभी देखो यहाँ पर ऐसे तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं अपन, और फिर इस वाले स्टेप पे आ रहे हैं। 10th क्लास में आपको डायरेक्ट यही वाले स्टेप पे आना पड़ेगा, लेकिन 10वीं 8वीं क्लास में आप ऐसे ही करो तो ज्यादा अच्छा है। पहले हर एक संख्या को तोड़ो, फिर उसके बाद सारवांतर निकाल कर ब्रैकेट सॉल्व करो, तो फिर धीरे धीरे आने लगेगा, इस लेवल पे पहुंच जाओ। तो ये था 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखो, ए एक्स स्क्वायर वाई, 10वां क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड प्लस सी एक्स वाई जेड। सॉल्यूशन करना है अपन को, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इनको तोड़ तोड़ के लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि जैसा आपको अभी तक सिखाया वैसा ही करो, थोड़ा सा अलग भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें नंबर नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आया तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको लिखो ए गुणित एक्स गुणित वाई प्लस बी गुणित एक्स गुणित वाई गुणित वाई प्लस सी गुणित एक्स गुणित वाई गुणित जेड। कॉमन क्या निकल रहा है देखे, ये ए दे सकता है क्या, ये ए दे सकता है, दोनों नहीं दे सकते। ये एक्स दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ये एक्स दे सकता है, दूसरा एक्स इन दोनों के पास नहीं है। ये वाई दे सकता है, ये भी वाई दे सकता है, ये भी वाई दे सकता है, और फिर जेड तो है नहीं। तो जो कॉमन निकल रहा था अपन, मैंने रेड पेन से लिखा जरूर है, लेकिन उसको आपको लिखना नहीं है। आप क्या लिखोगे, देखो कॉमन निकल गया, उसको सबसे पहले लिखोगे, एक्स और वाई कॉमन निकल रहा है, लिख लिया इन दोनों को अलग। अब ब्रैकेट लगाया, पहले वाले ने एक्स और वाई दे दिया, क्या बचा इसके पास, ए गुणित एक्स बचा, एक एक्स बचा है ना ये वाला, प्लस इसमें से एक्स और वाई चला गया, इसके पास बचा बी गुणित वाई प्लस इसने एक्स वाई दे दिया, इसके पास बचा सी गुणित जेड। तो क्या बचेगा, एक्स वाई ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यही इसके गुणनखंड है, यही इसका आंसर है। बहुत इजी है, अगर सही से करोगे तो बहुत इजी है। चलो, पावर आ गया है, लाइट आ गई है, तो कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे दूसरे सवाल के लगभग सारे सवाल होगा जो छूटे हुए हैं। एक बार कोशिश करना, नहीं बनेंगे मुझसे पूछना, मैं आपको करवाऊंगा। तीसरा है गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पर अपन को इस तरह से गुणनखंड करना है, ये दिया हुआ है। तीसरा चरण 1, जांच कीजिए कि क्या सभी पदों में कोई सार गुणनखंड है। सार गुणनखंड है मतलब सभी में आ जाए वो, यहाँ कोई नहीं है। नॉर्मली ऐसे ही होगा, यहाँ ज्यादातर में कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब सार गुणनखंड मतलब सब में आ जाए वो, नहीं। समूहन के बारे में सोचिए, ध्यान दीजिए, पहले दो पदों में सार गुणनखंड 2 बार है, मतलब ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाइए जिसमें से समूह निकल जाए। तो आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने क्या करा, 6x माइनस 2y को माइनस 4y को एक साथ लिख दिया, और 9x और 6 को एक साथ लिख दिया। और आप दोनों को साथ साथ लिखेंगे तो अपने पास आंसर, इसका जो आंसर आएगा 2x ये वाला और ये वाला, इन दोनों को साथ में लिख दिया यहाँ पर। और जब साथ में लिखा तो 3x 2 इससे कॉमन आ गया। एक आध सवाल करके देखेंगे, सुबह भी मैंने बोला था अगर करके देखेंगे तो अपन से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसमें क्या करना पड़ता है, सवालों में इनमें ग्रुप बनाना पड़ते हैं, किस में से कॉमन नहीं कर रहा, थोड़ा सा दिमाग तेज चलाना पड़ता है। और ये वाले थोड़े से कठिन भी हैं, बाकी अभी तक जो 2 सवाल थे वो सरल थे। तीसरा सवाल देख रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। क्या है ये पहला सवाल, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमेशा इन सवालों में चार वो होंगे, प्लस 8x प्लस 8y, ये अपने पास क्वेश्चन है। चार संख्याएं दिखेंगी आपको इस तरह के क्वेश्चन में जब भी गुणनखंड करने को आए।
तो अपन इसको दो दो में तोड़ लेंगे। पहले देखो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों को जोड़ कर लिख देंगे। देखते हैं, करके देखते हैं कैसे होता है। इसको बोलते हैं समूह बनाना। एक इनका समूह बना दिया और एक इन दोनों का समूह बना दिया, समूह बना के सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आपको लग रहा है ना इसमें से दोनों में से एक्स कॉमन निकल रहा है, इसके पास भी दो एक्स है, एक्स स्क्वायर को एक्स गुणित एक्स लिख सकते हैं, और इसके पास भी, तो एक्स कॉमन निकल जाएगा इसमें से। तो थोड़ा सा दिमाग तेज चलाना पड़ेगा यहाँ पर। एक्स गुणित, चलो मैं एक स्टेप कम करके लिख देता, एक्स, इसको एक्स गुणित एक्स लिख सकते हैं और इसको एक्स गुणित वाई लिख सकते हैं। तो अब दोनों एक्स दे सकते हैं कॉमन, एक्स कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वाई। ठीक, ये अपन ने आधा सॉल्व किया। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे 8x प्लस 8y। दोनों 8 कॉमन दे सकते हैं, मैंने 8 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, x बचा और y बचा। और दोनों को साथ साथ लिखते हैं। कैसे साथ साथ लिखते हैं, इस पूरे की जगह पर ये पूरा आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर x ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर बीच में प्लस लगा हुआ है तो बीच में प्लस लगाया, और इस पूरे की जगह पर ये पूरा उतार देते हैं। ये कितना है, 8, सॉरी बीच में क्या था, प्लस था, प्लस 8x प्लस वाई। अब ध्यान से देखोगे अगर, तो ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या, बीच में प्लस है और ये दूसरी एक संख्या है। और जब ध्यान से देखोगे तो इसमें एक एक्स प्लस वाई इधर भी है और एक्स प्लस वाई इधर भी है, तो दोनों में से एक्स प्लस वाई कॉमन निकल जाएगा। तो अपने पास आखिरी में आंसर आएगा एक्स प्लस वाई। अगर दोनों में से कॉमन निकालने एक्स प्लस वाई, तो क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8। ये अपना आंसर होगा। थोड़ा सा टिपिकल, मैं मानता हूं थोड़ा सा कठिन है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को जोड़ के लिख देंगे। हमेशा हमेशा आपको एक कॉमन दिखेगा, जब दोनों को साथ में लिखोगे तो हमेशा एक ना एक टर्म जो है वो कॉमन निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो अपन ने इन दोनों को बाहर निकाला, तो एक ब्रैकेट में ये लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दिया, जो बचा, क्या क्या बचा, एक्स और प्लस का 8 बचा, एक्स प्लस 8 वैसा के वैसा लिख दिया, है ना। तो ये वाला सवाल आप कोशिश करना घर पे करने की। अगर नहीं बनेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप कर सको। ऑनलाइन क्लास पढ़ने में ये अच्छा है, आप जब नहीं लिख पा रहे हो तो एक फट से स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेना आना चाहिए। ऊपर एमआई में ऊपर से 3 उंगलियां खींचो तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। सैमसंग में पावर बटन और डाउन की, वॉल्यूम डाउन की एक साथ दबाओगे तो भी स्क्रीनशॉट आ जाता है। अगला सवाल देखो, 15xy, इसके सारे ही करवाना पड़ेंगे मुझे, थोड़े से टफ हो सकते हैं। 15xy, मेथड वही है। आज का ये आखिरी सवाल है। 15xy माइनस 6x। सुबह नहीं रहेगी आपकी क्लास, क्योंकि सुबह 10th क्लास का पेपर है मंडे को, तो अभी एक दो दिन में उनको पढ़ाऊंगा, इसलिए सुबह नहीं रहेगी। मैं लगाने को लगा लेता, लेकिन सुबह जल्दी उठोगे नहीं आप लोग, और फिर एक दूसरे घर जाते हो पढ़ने के लिए, तो फिर परेशानी जाती है। सर सुबह ही या सर 2-3 दिन के लिए? केवल सुबह नहीं लगेगी, शाम को लगातार क्लास लगेगी। यस सर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकला। अगर अपन ने इसको समूह बना दिया ना, तो कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला। लेकिन अपन इसके साथ साथ अगर 5y को लिख दें, तो देखो 5 और 15 में से कॉमन निकल जाएगा 5। इसलिए इसको अपन पहले जमाएंगे, सही से जमाएंगे, ताकि अपन कॉमन निकाल सके। बस इन सवाल में यही ज्यादा दिमाग लगाना है। 15xy वैसा के वैसा लिखेंगे, प्लस का 5y वैसा के वैसा लिखेंगे, प्लस का 5y वैसा के वैसा लिखेंगे, माइनस का 6x वैसा के वैसे लिखेंगे, और माइनस का 2 वैसा के वैसा लिखेंगे। कुछ नहीं करा मैंने, 5y को पहले लिख दिया, 6x को बाद में लिख दिया, और -2 वैसा के वैसा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे यदि, तो अपने पास ऐसा कुछ आएगा 15xy प्लस 5y। और कृपया करके, मैं बिल्कुल नहीं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक दूसरे के घर में जाकर पढ़ाई करें, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आप खुद से ही अपने घर में करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कहीं अगर कोई बच्चा गुमराह करता है पेरेंट्स को,
क्लास का बोल के किसी और के घर में चला गया और ये झूठ बोला, तो फिर ध्यान रखना मैं सभी की क्लास बंद कर दूंगा, आपके कारण से सभी की क्लास बंद हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि किसी भी बच्चे ने अगर ये करा कि हम क्लास का बोल के दोस्त के यहाँ चले गए और मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो बहुत गलत होगा, सभी के साथ गलत करोगे आप, ध्यान रखना। 5y इसमें से भी कॉमन नहीं कर रहा है और 5y इसमें से भी कॉमन नहीं कर रहा है। 5 को अपन लिख सकते हैं ना, 5 को अगर लिखना चाहें तो 3 गुणित 5 लिख सकते हैं। तो 5y इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। तो 5y अपन ने कॉमन निकाला ब्रैकेट में। जब 5y निकल गया तो इसके पास क्या बचा, 3x बचा। 3x, बीच में प्लस लगा हुआ है। ये वाले स्टेप अगर समझ में आ गई, 5y इसने पूरा दे दिया तो इसके पास 1 बचा हुआ है। थोड़ी सी कठिन स्टेप है, एक बार फिर से देखो। पहले उसको जमाया मैंने ताकि कॉमन निकाल सकूं, फिर इधर लिखा। क्या मैं 15y को लिख सकता हूँ 3 गुणित 5? पहले मैं इसको लिख ले रहा हूँ यार, टाइम कम है। 15y, 15xy प्लस 5y बराबर से 2 हिस्सों में तोड़ा ना, तो 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणित x गुणित y प्लस 5y। दो संख्या है ये, इसमें से 5y कॉमन आ रहा है। 5y ये भी दे सकता है, 3 गुणित 5 नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, 5 गुणित 3। 5y ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो अपन ने 5y कॉमन निकाल लिया। अब इसके पास जब 5 चला गया, y चला गया, तो 3x बचा, तो ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 5y पूरा दे दिया इसने, इसके पास कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ये आधा हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस का 6x माइनस का 2। तो 6 को लिख सकता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका क्योंकि बंद हो जाएगी ये। -2 गुणित 3 गुणित x -2। तो दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, जैसे निकालेंगे तो इसके पास बचेगा 3x और प्लस का 2। माइनस का 2 नहीं, क्योंकि -2 अपन ने दे दिया है, तो इसके पास प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1। तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर। इसने -2 पूरा दे दिया है, तो इसके पास केवल प्लस का 1 बचा हुआ है ना। आप दोनों को साथ में लिख देते हैं, तो 5y 3x प्लस 1, और ये वाला रह जाएगा -2 3x प्लस 1। दोनों में से 3x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, जैसा मैंने बोला था आपसे, हमेशा एक टर्म कॉमन निकलेगी। 3x प्लस 1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 5y, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये आंसर है 5y -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे मालूम है जल्दबाजी में समझ में नहीं आया होगा ये वाला क्वेश्चन, अपन और करेंगे इसको कल वाली क्लास में, शाम को फिर से करेंगे, कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर थोड़ा सा कठिन है मान रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बन जाएगा, इतना भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो बाय। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा आज पूरे दिन। बाय, गुड नाइट सब सभी को गुड नाइट। गुड